हमारा जो आज का सेशन है हाउ टू इनवाइट न्यू प्रोस्पेक्ट्स पार्ट 2। और आइए देखते हैं आज के इस सेशन में हमें क्या कुछ नया सीखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, टिप्स फॉर इनविटेशन, इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या जो टिप्स हैं इनविटेशन के लिए उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, अपनी टीम में बता सकते हैं कि भाई साहब आप नए लोगों को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, या पुराने जो लोग हैं उनको भी दोबारा से कैसे इनवाइट कर सकते हैं। उसके बारे में जो कुछ टिप्स हैं उनको आज हम यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्ट डिस्प्ले एरिया एट होम, यानी कि आपके घर में ऐसा एक प्रोडक्ट डिस्प्ले जो है एरिया जो होना चाहिए, जैसे कि जो ड्राइंग रूम हो गया या घर की लॉबी होगी या कोई भी ऐसा एरिया जहां पे कोई भी अगर मेहमान कुछ भी आता है तो उसको दूर से ही दिखाई दे जाए कि हाँ ये क्या चीज है, वो खुद आपसे पूछे कि भाई साहब ये क्या चीज है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि लोगों को आप चाय पे बुला सकते हैं। अगर आपको किसी के पास जाना पसंद नहीं है तो जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा, सभी जो चीजें हैं वो जब नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी, तो आप क्या कह सकते हैं कि जैसे किसी को भी चाय पे बुला सकते हैं। चाय पे बुलाने का क्या खर्चा होता है भाई? चाय चाय बिस्किट पे, चाय चाय समोसे पे बुलाने का क्या खर्चा हो, लेकिन हमारा मोटिव क्या होता है कि हम लोगों को अपने घर पे बुलाएं और उनको जो कुछ चीजें हैं अपने प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, उसमें उनको कुछ ना कुछ वहां पे बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसके लिए आप कौन कौन सी जो चीजें हैं वो बोल सकते हैं। सेलिब्रेशन, जैसे कि बर्थडे, एनिवर्सरी, राइट। अब इसमें एक चीज है, इसमें एक स्ट्रेटजी होती है, इसमें एक टिप्स होते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि आपका जो बर्थडे है, अगर मैं बात करूं, मेरा बर्थडे साल में कितनी बार आता है? एक बार आता है, राइट। मैं अपना बर्थडे साल में कितनी बार मना सकता हूँ, सेलिब्रेट कर सकता हूँ? तो कुछ लोग बोलेंगे सर एक ही बार करेंगे क्योंकि एक ही बार बर्थडे है। दोस्तों, मेरा बर्थडे मैं चाहे उसको रोज सेलिब्रेट करूं, राइट। क्योंकि मेरा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव तो लोगों से बात करने का है, उनके साथ शेयर प्रॉब्लम जो है उनके साथ उनकी सुनने की है कि वो क्या चीजें देख रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को वो किस हिसाब से देखते हैं, या अगर उनको कुछ नहीं पता है उनकी परेशानी को समझे कि वो क्या कर रहे हैं, जॉब क्या कर रहे हैं, उनके बारे में जानिए। मेरा मोटिव ये है, और उनको अपनी कंपनी के बारे में बताना है और अपने बिजनेस को ग्रो करना है, राइट। एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी कुछ भी कर सकते हैं, राइट। बच्चे हैं, बच्चों का कुछ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों का रिजल्ट आया है, बच्चों का ये हुआ है, बच्चे आज इन्होंने ये किया है, आज इन्होंने स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया है, बॉक्सिंग में आज ये लेके आए हैं, ये किया है, टेस्ट में ये आया है, कुछ भी। हमें सिर्फ बहाना चाहिए लोगों के साथ बात करने का। हमने वही चीज यहाँ पे देखनी है कि लोगों को हम किस तरीके से मिल सकते हैं। फिर उनको प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, प्रोडक्ट दिखाइए, प्लान दिखाना चाहते हैं, प्लान दिखाइए, बल्कि वो खुद आपसे पूछेंगे। अगर आपको ज्यादा बातें करनी नहीं आती हैं तो डेफिनेटली जब घर में आएंगे, प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा, आप चाय पानी पे उनको बुलाएंगे, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई साहब ये आपने क्या लगा के रखा हुआ है, ये ऑयल शैम्पू, ये क्या चीज है। जो भी चीजें आपको पसंद आती हैं वो आप वहां पे लगा सकते हैं। ये फूड सप्लीमेंट वगैरह क्या चीजें हैं ये, तो आप उनको बता सकते हैं कि ऐसे करके कीवा इंडस्ट्रीज के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो कीवा इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, किस तरीके से उनके रिजल्ट आ रहे हैं, इतने सारे लोग पूरे इंडिया में उनके साथ जुड़े हुए हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। और जैसे आप जो घर का राशन है वो ले रहे हैं, वो आप दूसरी दुकान से लेते हैं, वो आप कीवा इंडस्ट्री से लीजिए, प्राइस बहुत अच्छे हैं, बाय वन गेट वन फ्री है। तो ये सभी चीजें हमें बतानी है। अगर ये सभी भी चीजें बताने में, आप बताइए हमारा क्या खर्चा हुआ, हमारा कितना जोर लगा इन सब चीज को बताने के लिए। सिंपल सी चीज है, नॉर्मल तरीके से बात कीजिए। किसी को प्लान पता है नहीं पता है, डोंट वरी, सिर्फ बातें करनी आपको आनी चाहिए कि हाँ अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बता सकें, दुकान चेंज करने के लिए बता सकें, थोड़ा बहुत जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं उनके बारे में आप वहां पे बता सकें। तो दोस्तों, ये स्टार्टिंग है। किसी को भी अगर आप इनविटेशन वगैरह पे यहाँ पे, क्योंकि लोगों की शिकायत क्या होती है कि सर हमारे पास कॉन्टैक्ट ही नहीं है, हम किसको बुलाएं। अरे भाई चाय पे बुलाओ, हर कोई आएगा। जब आप इनवाइट करेंगे उनको, चाय पानी पे बुलाएंगे, हर कोई आएगा। अगर आपको दूसरे के घर घर में दूसरे के पास मिलने जाने के लिए अगर आपको मुश्किल लग रहा है, तो इस तरीके से भी आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, राइट। दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि जो हमने लास्ट टाइम भी किया था, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ वर्किंग। एक आदमी की काम करने की एवरेज एज क्या होती है, राइट। अगर हम दोस्तों बात करें कि जब
हम अपनी पढ़ाई जो स्टडी है उसको कंप्लीट करते हैं तो जो एज होती है वो लगभग 24-25 साल हो जाती है अगर पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह करते हैं, राइट। तो इतनी जो एज है वो रहती है 24-25 साल की उम्र तक जो पढ़ाई है वो अगर कंप्लीट होती है तो उसके बाद दोस्तों हमें पता है कि हमें 60 साल तक काम करना है। 60 साल तक जो रिटायरमेंट है वो मिल जाती है, राइट। तो हम मान के चलते हैं कि अपनी इस जिंदगी में हम 60 साल तक काम करने वाले हैं, यानी कि अपनी इस एक जिंदगी में 30 से लेकर 35 साल तक हम लोग काम करने वाले हैं। हमारे पास 30-35 साल ही है काम करने के लिए, राइट। इस एक जिंदगी में 30 से 35 साल एक आदमी जो है वो काम करता है, राइट। तो आइए अब जानते हैं कि कितना पैसा है जो आप सेव कर सकते हैं इन 30-35 सालों में। 60 साल की उम्र तक कितना पैसा जो है वो आप सेव कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि हमारी जो सैलरी है वो 30,000 रुपए है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो सैलरी है वो 30,000 रुपए है। आप अपने हिसाब से भी लगा के दे सकते हैं कितनी सैलरी है, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी है, या कितना बिजनेस से जो पैसा है मंथली आप जो है उसको कमा पा रहे हैं। या आपके जो बच्चे हैं, आज के जो बच्चे हैं, जब वो पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, स्टडी कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद उनको कितना सैलरी जो है वो मिलने वाला है। दोस्तों ये सभी चीजें जो है वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। हमारा भविष्य कैसा होने वाला है वो हमें यहाँ से पता चल सकता है। मान लीजिए 30,000, हालांकि हमें पता है आज की डेट में अगर एमबीबीएस करके भी निकलेंगे तो 18-19 हजार रुपए की जॉब जो है वो मिलती है स्टार्टिंग में, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। बीटेक करके निकलेंगे 12-13 हजार 15 हजार रुपए। एमटेक होगा तो थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता है, 13 से लेकर 23 हजार रुपए तक की बीच की जो एवरेज है वो निकलती है, राइट। और अगर वो नहीं किया, बी कॉम है, एम कॉम है, या बी ए है, एम ए है, या बाकी को बीसीए है, एमसीए, अगर ऐसा कुछ भी है तो दोस्तों 9-10 हजार रुपए की जो सैलरी है वो रहती है। बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो 6-7 हजार रुपए की जो सैलरी है नर्सिंग की प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको मिल रहा है शिफ्टिंग जॉब में, 6-7 थाउजेंड रुपीज ओनली। आप खुद देख सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में अगर बच्चे जो है जो स्टडी कर रहे हैं उसके अनुसार उनको कितनी सैलरी मिल पा रही है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको एक बता रहे हैं, देखने का जो नजरिया है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग अपना जो फ्यूचर है, अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होने वाली है, राइट। तो मान लीजिए कि हमने जो सैलरी है वो 30,000 रुपए है, राइट। 30,000 रुपए मान के चलते हैं, कम भी होगी आगे जाके बढ़ेगी, तो एक एवरेज जो है वो 30,000 रुपए हम मान के चलते हैं। अब हम अपने खर्चे देख लेते हैं कि हमारे जो खर्चे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया 3 से 6 हजार रुपए मिनिमम मान के चलते हैं। फूड ग्रोसरी 4 से 5 हजार रुपए, एक अगर छोटी फैमिली की जो खाने का खर्चा हो गया। पेट्रोल हो गया 2 से 3 हजार। बच्चों की स्कूल फीस 2 से 3 हजार, अगर एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं तो डबल कर लीजिएगा अपने आप, राइट। आप अपने अनुसार अपने आस पड़ोस के एरिया में, राइट, अपने अनुसार भी आप अपना जो खर्चा है वो आप काउंट कर सकते हैं कि आपका कितना खर्चा जो है वो मंथली होने वाला है, कितनी सेविंग आपके पास होने वाली है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। मेडिसिन वगैरह 100-2 हजार का हम खर्चा मान के चलते हैं। दूध का हम अलग से मान के चल रहे हैं, जैसे 2 हजार रुपए का खर्चा। कपड़े किताबें 3 हजार रुपए का खर्चा मान के चल रहे हैं। कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि कितना खर्चा जो है वो कम ज्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फेस्टिवल, हर हफ्ते इतने फेस्टिवल आते हैं, खर्चे होते हैं, लेकिन हम महीने के हिसाब से 2 हजार रुपए का खर्चा जो है वो सिर्फ फेस्टिवल वगैरह का मान के चल रहे हैं। ट्रैवलिंग, कुछ भी कहीं पे भी बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं, मूवीज वगैरह बाकी चीजें जो भी, खाना पीना, वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ कुछ भी बाहर खाना पीना जा रहे हैं तो सिर्फ 1,000 रुपया हम लगा के चल रहे हैं। आज की डेट में अगर मूवी देखने भी जाते हैं तो 1,000 रुपए का खर्चा मान के चलते हैं हम लोग, लेकिन हम सिर्फ 1,000 रुपया ही लगा के चल रहे हैं। कम ज्यादा आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं, इनमें से कोई चीजें आप नहीं कर रहे हैं तो उसको आप बीच में से हटा भी सकते हैं, राइट। हम ये एक एवरेज जो है वो निकाल के देखना चाहते हैं। तो टोटल जो है दोस्तों वो लगभग 25,000 रुपए के हिसाब से खर्चा जो है वो हमारा बन रहा है। 30,000 रुपए अगर सैलरी है, अगर कमाई हमारी 30,000 रुपए है, तो 25,000 रुपए का जो खर्चा है वो हमारा बन रहा है। कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये किसी के ऊपर वो नहीं है कि हाँ जी इतना बन रहा है, हो सकता है बहुत कम बन जाए, हो सकता है इससे भी ज्यादा बने, तो आप अपने अनुसार इसको मिला के देख सकते हैं।
लेकिन दोस्तों फिर भी हम ट्राई करते हैं कि 10,000 रुपए आपका हर महीना हम बचाने की कोशिश करते हैं, राइट। हमें पता है नहीं बचने वाला है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 10,000 रुपए आपके बच जाएं, यानी कि आप खर्चे कम कर दें, आप बाकी की जहाँ चीजों जो सेविंग है वो कम कर दें, कहीं पे घूमना फिरना है वो कम कर दें, यानी कि अपने आप को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर लें कि हमने यार ये जो खर्चे हैं इनको नहीं करना है। तो 10,000 रुपए तक हम जो है वहां पे करते हैं, यानी कि एक साल में आपने 1,20,000 रुपये बचा लिए अगर आप 10,000 रुपए हर महीने का खर्चा करते हैं, राइट। तो ये चीज हमें पता चल गई। और दोस्तों अगर आप 10 साल तक इसी तरीके से करते हैं तो 12 लाख रुपए आप बचा सकते हैं, प्लस इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा, राइट। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए बचा रहे हैं तो 10 साल बाद आपके 12 लाख प्लस इंटरेस्ट आपके बच सकते हैं। 20 साल बाद 24 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट आपके बच सकते हैं अगर आप 10,000 रुपए महीना बचा रहे हैं। और 30 साल बाद यानी कि रिटायरमेंट तक आप मान के चलिए कि 36 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट जो है वो आपके बच सकते हैं अगर आप इसी तरीके से चलते हैं, 10,000 रुपए महीना अगर आप बचाते हैं तो, राइट। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अपने रिटायरमेंट तक 35 से 40 लाख 45 लाख रुपए इंटरेस्ट वगैरह मिला के जो है वो हम बचा पाएंगे अगर हम 10,000 रुपए महीना का यहाँ पे सेविंग हर मंथ जो है कर रहे हैं। लेकिन स्टिल दोस्तों ये चीज पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि ये चीज अभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो हमने काउंट नहीं किए, जो भी मेडिकल का खर्चा आने वाला है। क्योंकि भाई साहब जब आप 60 साल तक की उम्र तक जाएंगे तो 45-50 साल की उम्र के बाद कोई ना कोई बीमारी जो है वो लगनी शुरू हो जाएगी, राइट। आपके हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के चक्कर जो है वो लगने शुरू हो जाएंगे, तो आपके वहां पे मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं आपके आपकी वाइफ के वो भी वहां पे बनने शुरू हो जाएंगे, राइट। और इसके अलावा जो बच्चों की स्टडी है, अब बच्चे होंगे, बच्चों की स्टडीज भी चल रही है, उनकी शादी भी होगी, तो सभी प्रकार के जो खर्चे हैं वो भी हमने करने हैं। इसमें आपकी शादी का भी खर्चा शामिल है, वो भी आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, अपनी शादी में कितना खर्चा करने वाले हैं, राइट। अपनी शादी पे खर्चा, अपने बच्चों पे खर्चा, एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, उसके हिसाब से जो खर्चा है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों अगर अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आज की डेट में कॉलेजेस की क्या फीस है ये किसी से छुपी हुई नहीं है, राइट। एमबीबीएस करना चाहते हैं, मेडिकल में लेना चाहते हैं तो फीस क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर आप साल भर का भी लगा के चले तो 3 से लेके 5 लाख रुपए तक का खर्चा है एमबीबीएस के एक साल का, और वो 5 साल आपकी 5.5 साल तक चलेगी, राइट। उसके बाद जो सैलरी है 18-20,000 22,000 25,000 तब तक शायद 30-35,000 भी हो जाए। तो लेकिन उससे पहले जो आपको खर्चा है वो आप मान के चलिए कि कम से कम आपका 25 से 30 लाख रुपए का जो खर्चा है वो आपका आने वाला है, राइट, एमबीबीएस के लिए। बीटेक एमटेक क्या फीस है आप सभी समझदार हैं, अपने एरिया के हिसाब से आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में क्या चीजें होने वाली हैं, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों हमें यही चीज पता चल रहा है, विल ट्राई टू डू दिस प्रैक्टिकली, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरीके से। आइए जानते हैं कि इस चीज को हम प्रैक्टिकली करके कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने क्या करना है, अब हमने जब इनविटेशन करना है तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमने 10 ऐसे लोगों के नाम लिखे थे कि जो प्लान और प्रोडक्ट जिन्होंने आपको दिखाया हुआ है उनको पसंद तो है लेकिन वो ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। फिर 10 ऐसे लोगों के नाम लिखने थे जिनको आपने कभी मिले नहीं है, कभी कॉल नहीं की है, और 10 20 30 या उससे भी ज्यादा ऐसे लोगों के नाम लिखने थे कि जिन्होंने आपको ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, राइट। तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने जो प्रैक्टिस की थी, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें यही था कि हमने यहाँ पे इन लोगों के नाम लिखने थे, पहले जिनको प्लान दिखाया हुआ है ज्वाइन नहीं किया है, दूसरे जिनसे अभी तक आप मिले नहीं है, कोई बातचीत नहीं की है कीवा के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और तीसरे जो लोग जिनको आप सब कुछ बता चुके हैं और जिन्होंने आपको ज्वाइन भी कर लिया है, हमने ऐसे लोगों के जो नाम थे वो लास्ट टाइम पे लिखे थे, राइट। अगर आपने नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी भी उनके जो नाम है मीटिंग खत्म होने के बाद उनके जो नाम है वो भी आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये चीजें, राइट।
तो दोस्तों ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर टाइप से होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पिरामिड टाइप का जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से ये बनता है। देखिए लेवल 1 पे क्या होता है, लेवल 1 पे 1 पर्सन होता है, ये जो आप है, राइट। लेवल 1 पे 1 पर्सन होता है। लेवल 2 पे जब 10 लोग हो जाते हैं तो उसको हम यहाँ पे लेवल 2 मान के चलते हैं, राइट। जब आप अपने साथ 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो आप यहाँ पे लेवल 2 पे पहुंच जाएंगे। लेवल 3 जब आप 100 लोगों तक पहुंच जाएंगे, राइट। जब वो 10 लोग भी आगे 10-10 लोगों को जोड़ लेंगे यानी कि 100 लोगों तक पहुंच जाएंगे। और लेवल 4 जो है वो जब वहां पे 1000 पर्सन तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने उनको जोड़ना है। पहला स्टेप क्या है कि इनको हमने कॉल करनी है, राइट। अब लेवल 1 से लेवल 2 तक पहुंचने के लिए आपको कितना समय लगने वाला है? लेवल 1 से लेवल 2 तक पहुंचने के लिए आपको कितना समय लगने वाला है? इसमें सभी पर्सन है, चाहे ज्वाइन किया हुआ है चाहे ज्वाइन नहीं किया हुआ है, राइट। 10 पर्सन को कब तक कॉल कर सकते हैं आपके ऊपर है, राइट। आइए इसके बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। डे 1 लेवल 2 आपका अचीव हो सकता है, पहले ही दिन आपका लेवल 2 जो है वो अचीव हो सकता है। सभी 10 लोगों को कॉल कीजिए और डिसाइड कीजिए जो मीटिंग का डे है, जो मीटिंग का दिन है उसको डिसाइड कीजिए। जो भी आपके पहले 10 लोग हैं कि भाई साहब कब मीटिंग करने वाले हैं, दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली चीजें हैं, राइट। कि पहले 10 लोगों के साथ कल ही उनके साथ कॉल करके मीटिंग का जो दिन है वो डिसाइड कीजिए। बाहर नहीं जा सकते हैं, जूम मीटिंग का डे डिसाइड कीजिए। एक बार दोबारा से शुरुआत कीजिए, दोबारा से सभी चीजें रिकॉल कीजिए। ऐसे लगना चाहिए कि जैसे आपका आज पहला दिन है, अपनी टीम के साथ पहला दिन है। बताने के लिए बहुत कुछ है, टीम को क्या कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ है बताने के लिए। उनको शुरू से बात कीजिए, शुरू से नमस्कार सत श्री अकाल आदाब कह के शुरुआत कीजिए उनके साथ एक नए भविष्य की, नए फ्यूचर की, कि आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली सभी चीजें भूल जाइए, क्या चीजें चल रही हैं क्या चीजें नहीं चल रही हैं, आज से शुरुआत करते हैं। वो जोश हमारे अंदर होना चाहिए, एंथुसियाज्म, जो जोश है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर जोश नहीं होगा ना तो डेफिनेटली हम तो सो ही रहे हैं, टीम भी सो जाएगी, राइट। तो कल जब आप 10 लोगों को फोन करेंगे, इनके साथ मीटिंग का डे डिसाइड करेंगे, चाहे वो नए हैं चाहे पुराने हैं चाहे कोई भी है, राइट। किसी के भी साथ, लेकिन 10 लोग होने चाहिए जिनके साथ हम जो मीटिंग का दिन है वो डिसाइड करेंगे। उनके साथ आपने ये जो कॉलिंग है वो आपने करनी ही करनी है। तो यहाँ पे आप लेवल 2 पे जो है पहुंच जाएंगे। लेवल 2 दूसरे दिन लेवल 3 आपका अचीव हो सकता है दोस्तों। लेवल 3 आपका दूसरे, बिल्कुल दोस्तों दूसरे ही दिन आपका लेवल 3 अचीव हो सकता है, क्योंकि जो आगे के जो 10 लोग हैं वो भी अपने 10-10 लोगों को कॉल करेंगे और उनके साथ जो आपका मीटिंग का दिन है उसको डिसाइड करेंगे। चाहे जूम पे किस तरीके से करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कॉल करना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, किस तरीके से 1 to 1 मीटिंग करना चाहते हैं या इकट्ठा ग्रुप में मीटिंग करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से। लेकिन मीटिंग का जो डे है वो आपका डिसाइड होना चाहिए कि भाई साहब आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। दोबारा से फिर सभी चीजें रिकॉल कीजिए। कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है? सिल्वर प्लस अच्छा लग रहा है, सिल्वर प्लस के ऊपर बात कीजिए, चाहे 15 मिनट बात कीजिए, 10 मिनट बात कीजिए। जो आपके डेली यूज किट है, कितनी अच्छी किट है जो कंपनी ने निकाली है, उसके ऊपर बात कीजिए। क्या चीजें हैं, शॉप चेंज करने के लिए बात कीजिए, अरे कुछ तो बात कीजिए, हाल चाल पूछिए, क्या चल रहा है आपके आस पड़ोस में, क्या हो रहा है, कैसा माहौल है, अरे उनसे बात कीजिए। आज की डेट में क्या हो रहा है, लोग लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ एकदम से कट चुके हैं, कोई बातचीत नहीं चल रही है। इसी चीज को दोबारा से हमने रिकॉल करना है, दोबारा से जो रिलेशंस हैं वो हमने बिल्डअप करने हैं। रिलेशन बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी टीम को रिलेशन बना के रखना है। और तीसरे दिन आपका लेवल 4 जो है दोस्तों वो अचीव हो सकता है, यानी कि वो जो 100 लोग हैं, यही चीज आपने समझानी है। 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो मीटिंग करेंगे उसमें आपने पहले दिन तो यही बोलना है कि भाई साहब 10 लोगों को कॉल, 10 लोगों को कॉल, 10 लोगों को कॉल किया 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 या नहीं किया, क्या किया, लेकिन चाहिए 10 लोगों को कॉल जाने ही चाहिए। तो दोस्तों तीसरे दिन
आपका चौथा लेवल जो है वो अचीव हो सकता है, यानी कि तीसरे ही दिन आप 1000 तक आप और आपकी जो टीम है वो पहुंच सकती है इसी चीज के बारे में। तो इससे आसान काम कोई और हो सकता है? घर पे बैठे हुए हैं, राइट, 10-10 लोगों से बात करनी है डेली की, सिर्फ 10-10 लोगों से, और उनको वही चीजें समझानी है कि भाई साहब दुकान चेंज कीजिए, सिल्वर प्लस है, जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है, डेली यूज किट है, एग्रो है, कुछ भी जो भी चीज अच्छी लगती है वो चीज बताइए, लेकिन कुछ ना कुछ उनको इसके बारे में जरूर बताइए, राइट। अब दोस्तों इसके बाद काइंडली चेक विद योर टीम विद डेली कॉलिंग। अपनी टीम को हमेशा चेक कीजिए, आपकी टीम काम कर रही है या नहीं कर रही है। उन्होंने 10 लोगों को कॉल की, एक एक करके उनके साथ बात कीजिए। ओके, पहले पहले नंबर पे किसको कॉल की? ओके, इनको की कॉल, राइट, इन्होंने क्या बोला, राइट, इन्होंने ये बोला, आपने क्या पूछा? मैंने सर ये पूछा, उन्होंने ये बताया। आपने टीम को चेक कीजिए, क्या आपकी टीम काम सही कर रही है, बात सही कर रही है, पॉइंट वाली बात कर रही है या नहीं कर रही है, ये आपने चेक करना है, राइट। क्योंकि आप अपनी टीम के साथ सबसे ज्यादा टच में रहते हैं, तो अपनी टीम के साथ चेक कीजिए कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या क्या बातें की, दूसरे नंबर पे किससे बात की, तीसरे नंबर पे, 10वें नंबर पे किसके साथ बात की। ओके, 5 लोगों को कॉल किया, 5 को क्यों नहीं किया, क्या मजबूरी थी, कोई बात नहीं, आज नहीं किया, कल 10 की जगह 15 लोगों को कॉल कीजिए, अगर आज 5 को किया है कल 15 को कीजिए, आज 8 को किया है तो कल 12 को कीजिए। तो आपने अपनी टीम के साथ यही चेक रखना है, आपकी टीम की स्कैनिंग हो जाएगी कि आपकी टीम कहाँ पे खड़ी है, वो काम कर भी रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है, उनकी कम से कम सुनिए तो सही, वो कहना क्या चाहते हैं, राइट। लेकिन दोस्तों हमने अपनी टीम के साथ हमेशा टच में रहना है। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, आइए करके देखते हैं, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, राइट, आइए उसको करके देखते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो नए हैं, तो आप उनके साथ भी बात कर सकते हैं, या जो लोग इस मीटिंग में नए हैं वो भी बात कर सकते हैं, अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, आपको सिर्फ 1 से 2 घंटे नेटवर्क मार्केटिंग में देने हैं। वैसे भी सारी जिंदगी आप जॉब या बिजनेस करने वाले हैं, जो 30-35 साल आपकी जिंदगी के हैं काम करने के, उसमें आप कोई ना कोई जो जॉब है वो करने वाले हैं, कोई ना कोई जो बिजनेस है वो भी करने वाले हैं। हम तो सिर्फ आपसे यही चीज कह रहे हैं कि अपने 1 से 2 घंटे शुरुआती जो है वो आप नेटवर्क मार्केटिंग को दीजिए, वो आप कीवर्ड इंडस्ट्रीज को दीजिए। कैसे, आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने सीखना है कि किस तरीके से इनवाइट करना है। हमने बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स जो है वो यहाँ पे देखी है कि कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, तो हमने वो सभी चीजें यहाँ पे देखी है। दोस्तों अगर आपका इनविटेशन जो है वो अच्छा होगा, तो जो पर्सन है आपकी टीम में वो बहुत इजीली ज्वाइन हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो इनविटेशन दे रहे हैं वो इनविटेशन आप किस तरीके से दे रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को सुनिए, उसको कंफर्टेबल जोन में रखिए, उसको डिसाइड करने दीजिए। किसी को भी फोर्स नहीं करना है कि भाई साहब कीजिए कीजिए कीजिए, नहीं, उसको डिसाइड करने दीजिए कि वो कब आपको समय देना चाहता है, राइट। लेकिन उससे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। जब भी कोई नया पर्सन होता है तो हमें नहीं पता होता है कि उसके साथ किस तरीके से बात करनी होती है। कोई भी जो पर्सन है उसको ये जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट वो फेस करता है कि भाई साहब हमें नहीं पता है यार, मैं तो नया हूँ। अगर आज इस मीटिंग में जो नए लोग हैं, राइट, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टिप है कि आप जैसे नए आए हैं, भाई आप नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हमें तो बात नहीं करनी आती है, किस तरीके से बात करें, इनवाइट कैसे करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है, क्या बातें करेंगे उनसे। तो दोस्तों सिंपल सी चीज है, इजी स्टेप्स फॉर इनविटेशन पहले भी शेयर किए हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देन आस्क यू, देन क्या पूछ सकते हैं कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, राइट। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने वाला आंसर देगा, राइट। आप इमेजिन कीजिए, ये क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो सामने वाला कुछ ना कुछ आपको आंसर देगा, राइट। कोई बोलेगा फना मूवी अच्छी है, आमिर खान की अच्छी है, 3 इडियट्स अच्छी है, या कोई और मूवी जो भी अच्छी लगती है, राइट। कोई बाहुबली बोल सकता है, कुछ भी, यानी कि वो आपको वहां पे आंसर दे रहा है, आपके साथ वहां पे वो कन्वर्सेशन करने के लिए तैयार है, राइट। तो हमारा हमने उससे कुछ ना कुछ पूछना है ताकि वो हमें वहां पे आंसर दे। तो ये क्या चीज हो रही है, आइए जानते हैं, राइट। देन आप उससे पूछ सकते हैं आपका कौन सा मोबाइल फोन आपको अच्छा लगता है। वो बोलेगा सर सैमसंग का, एप्पल का,
Xiaomi का, Realme का, जो भी है, मतलब कि जो भी मोबाइल होगा, तो वो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई साहब कौन सा मोबाइल आपको पसंद है, क्या चीज आपको पसंद है। तो आप चेक कीजिए उसके बारे में कि वो आपको क्या वहां पे आंसर दे रहा है। अच्छा, आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, आपको वहां पे क्या खाना पसंद है, किस रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, वहां पे बिरयानी अच्छी लगती है आपको, दाल मखनी अच्छी लगती है आपको, क्या चीज अच्छी लगती है आपको, राइट। तो वो आपको बताएगा कि मेरे को वो वाला रेस्टोरेंट पसंद है। अच्छा, तो वो रेस्टोरेंट आपको क्यों पसंद है भाई साहब, वहां पे खाने के लिए, जब भी आप वहां पे जाएंगे ना, तो वहां पे ये चीज आपको खाने के लिए बहुत अच्छी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये नॉर्मल बातचीत है जो हम लोगों के साथ करते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन हम बातें जो है वो इधर उधर की करते हैं। अगर आप सिंपली क्वेश्चन करेंगे तो दोस्तों, वो जो है, वो जो लोग हैं वो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे आपके साथ काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर मंथली बजट फॉर ग्रोसरीज, आपका जो मंथली बजट है ग्रोसरी का, जो आपके महीने का जो खर्चा है राशन पानी का, वो कितना है। तो वो आपको कुछ ना कुछ वहां पे बताएगा कि भाई साहब हमारा इतना खर्चा होता है, हमारा इतना खर्चा होता है, हम ऐसे करते हैं। मे बी वो बोल सकता है कि सर मे बी 4,000 से 5,000 रुपए तक का हमारा जो मंथली खर्चा है वो हमारा इतना सा बनता है। तो दोस्तों, ये सभी चीजें हैं, ये क्या है, ये जो इतने प्रकार के जो हम क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं, ये क्या चीजें हैं, राइट। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी चीज है। आपका रेस्टोरेंट कौन सा फेवरेट है, ये वाला है, ओके। आपकी मूवी फेवरेट कौन सी है। तो ये सारे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं, लेकिन ये चीज हो क्या रही है दोस्तों, सिंपल सी चीज है, दिस इज सेल्स। दोस्तों, इसको सेल्स बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको सेल्स बोला जाता है। एवरीवन इज एक्सपर्ट इन सेल, हर कोई सेल्स करने में एक्सपर्ट होता है, माहिर होता है। कैसे, क्योंकि सेल्स मीन शेयर, सेल्स मीन शेयर, इस चीज को रट लीजिए, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे आपकी सेल बढ़नी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आप जब 10 लोगों को बताएंगे, फॉर एग्जांपल आपने 10 लोगों को कीवा सिल्वर प्लस के बारे में बताया, हमें इतनी, बताने का तरीका क्या है, हमें इतनी टेस्टिमोनीज मिली, इतने लोग ठीक हुए, इतने लोगों ने ये किया, तो 10 लोगों में से हो सकता है एक दो लोग ऐसे हों जो अपने साथ आपकी जो टेस्टिमोनीज है उनकी जो प्रॉब्लम है वो सेम हो सके। तो वो हो सकता है 8 लोगों की भी हो, वैसे तो 10 की 10 की होती है, हो सकता है 8 की हो, 5 की हो, तो हो सकता है 5 में से 2 लोग ऐसे हो जो आपके साथ आपको जो ऑर्डर है वो दे दे कि भाई साहब हमें पीवा सिल्वर प्लस चाहिए। तो दोस्तों, मुझे एक चीज बताइए, आपको सेल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आपने क्या किया, आपने शेयर किया, लेकिन आपकी वहां पे जो सेल है वो बढ़नी शुरू हो चुकी है। अब ये जो क्वेश्चन है, आपका फेवरेट जो रेस्टोरेंट है, मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, उस रेस्टोरेंट वाले ने आपको क्या दिया, राइट। जब भी आप उस रेस्टोरेंट पे जाएंगे, आप सोचेंगे कि यार मैंने उनसे पूछा था कि यहाँ का फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, तो मैं वहां पे गया, उन्होंने बोला था कि मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट वो है। तो वहां पे उन्होंने क्या बोला था कि खाने में सबसे अच्छी चीज कौन सी है, तो उन्होंने बोला था कि वहां की बिरयानी बहुत अच्छी है। तो आप जब वहां पे जाएंगे, तो वहां पे 80% चांसेस है कि आप वहां पे आप बिरयानी खा के आएंगे। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, भाई साहब मेरी फेवरेट मूवी 3 इडियट्स है। वहां पे क्या क्या चीज अच्छी लगी, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए थे, बहुत अच्छी मूवी, आपको देखनी चाहिए। तो मुझे एक चीज बताइए, आमिर खान ने आपको क्या दिया, कोई पैसे दिए, कुछ आपको गिफ्ट दिया, कुछ दिया नहीं, लेकिन आपने आमिर खान की वहां पे तारीफ कर दी, और मैंने वहां पे जाके आमिर खान की जो मूवी है वो देखी, यानी कि जो सेल किसकी हुई है वो आमिर खान की हुई है। आपने उसको क्या किया है, आपने उसको शेयर किया है। अगर हम वहां पे दूसरों को शेयर कर रहे हैं, दूसरों की चीजें शेयर कर रहे हैं, तो हम ऐसी चीजें शेयर क्यों नहीं करते जिससे कि हमें सेल मिल सके, जिससे कि हमारा बिजनेस बढ़ सके। तो अगर हम वहां पे कीवा इंडस्ट्रीज के बारे में बातें शेयर करेंगे, देखिए बातें तो करनी है, बातें सभी कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी बैठे बैठे घंटों बातें हो रही है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चल रही है, चैट चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो भाई साहब हम काम की चीज शेयर क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों, सेल्स मीन शेयर, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। इस चीज को एक हफ्ते के लिए चाहे आप ट्राई करके देख लो, सिर्फ एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते तक अगर आप शेयर करते हैं, अगर आप 100 लोगों तक शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे सेल्स मिलेगी। अगर आप और आपकी टीम 1,000 लोगों को शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे सेल्स मिलेगी।
अगर 10,000 लोगों तक आप शेयर करते हैं तो आपको बहुत बड़ी सेल मिलेगी, लेकिन सेल डेफिनेटली मिलेगी, 100%, 1000% आपको सेल मिलेगी ही मिलेगी, बशर्ते कि आपने उसको शेयर किया या नहीं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स मीन शेयर। योर कन्वर्सेशन विल बी स्टार्ट नाउ फ्रॉम वेयर यू परचेज दिस। आपने ये कहां से खरीदा, तो आगे की जो कन्वर्सेशन है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है, आपने ये चीजें जो है वो कहां से खरीदी है। बाय द फीलिंग्स एंड सेल द डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है, बाय द फीलिंग एंड सेल द डिमांड। देखिए, सामने वाले की फीलिंग को समझिए और उनकी डिमांड जो है वो आप पूरी कर सकते हैं। उसकी फीलिंग देखिए। हम क्या करते हैं, सर आपको लखपति बना देंगे, आपको करोड़पति बना देंगे, आप ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। अरे भाई साहब मुझे एक चीज बताइए, उसकी पहले फीलिंग तो देखिए, वो समझना क्या चाहता है। हो सकता है उसके पास पहले से पैसा हो, राइट, हो सकता है उसके पास हेल्थ ना हो, उसको हेल्थ के बारे में जानकारी ना हो, तो उसको देखिए कि वो क्या चीज चाहता है। किसी को हेल्थ के बारे में पता हो, सब कुछ जानकारी हो, लेकिन किसी की पैसा जरूरत हो सकता है, किसी की कोई चीज जरूरत हो सकती है, राशन पानी किसी की जरूरत हो सकती है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग का पहले से मारा हुआ हो सकता है कि भाई साहब मैंने तो दुनिया भर की नेटवर्क मार्केटिंग करके देख ली, बस अब और नहीं करनी है, जो अपने हाथ खड़े कर चुका हो उसकी अरे फीलिंग तो समझिए। हम फिर उसको वही चीज बता रहे हैं, उसकी फीलिंग देखिए, फीलिंग क्या समझना चाहता है वो, कि भाई साहब आपने सारा कुछ करके देख लिया, ठीक है, सारी चीजें ठीक है, आपकी मान रहे हैं, आप पिछला एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप हमारे साथ। अरे उसको कन्वर्सेशन में लेके आइए, उसको अपने साथ, उसके साथ बातें कीजिए, फिर वहां पे बातें करते करते आपको पता चलेगा कि वो पर्सन किस चीज से दुखी है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारी दुनिया में वो कर चुका है तो उसको समझिए कि वो कामयाब क्यों नहीं हो पाया है, उसको किस चीज की कमी लगी, क्या चीज लगी उसको, तो उस हिसाब से उसकी जो डिमांड्स है उसको आप वहां पे पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यही चीज है, बाय द फीलिंग एंड सेल द डिमांड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, देयर इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, इस चीज को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। प्रॉब्लम क्या है, आई डोंट नो हाउ टू ज्वाइन 10 पर्सन इन माई टीम। दोस्तों मुझे नहीं पता है कि मैं पहले 10 लोगों को अपनी टीम में कैसे जोड़ूं। जो नया पर्सन है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि भाई साहब आपने बोल दिया, आपने भाषण दे दिया कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन पहले 10 लोगों को अपनी टीम में जोड़े कैसे भाई साहब, ये तो बताओ हमें कि किस तरीके से काम करें। तो आइए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। पहले 10 लोगों को जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। ये एक माइंड गेम है, माइंड में चलता है, चलता रहेगा ये चीजें। चलिए कोई बात नहीं, वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, हमें नहीं पता कि किस तरीके से स्टार्ट करना है भाई साहब। शुरू में जैसे हमने बात की, 1 से 2 घंटे डेली के अपने बिताइए नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 घंटे दीजिए, चाहे सुबह के चाहे शाम के, लेकिन 1 से 2 घंटे डेफिनेटली चाहिए दोस्तों। यूज प्रोडक्ट, शेयर प्रोडक्ट। सबसे पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए और फिर जब आपका उसके ऊपर भरोसा बनेगा तो उस प्रोडक्ट को शेयर भी कीजिए। अब मुझे एक चीज बताइए, सिल्वर प्लस आप तभी दूसरों को बताएंगे जब आपने खुद उसको शेयर किया होगा, खुद उसको यूज किया होगा, तभी आप शेयर करेंगे, राइट। लेकिन हम क्या है, हम और भी ज्यादा समझदार हैं कि भाई साहब आप कीवा सिल्वर प्लस ले लो, आप ठीक हो जाओगे, आपने लिया नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हम पहले से ठीक है। अरे जब तक हम नहीं लेंगे तो सामने वाले को हम किस तरीके से बता सकते हैं। सामने वाला आपकी फीलिंग समझ लेता है कि आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। उसके सामने बॉटल का ढक्कन खोलिए, उसमें डालिए, चम्मच में डालिए और कीवा सिल्वर प्लस को पीजिए, और आप बोल सकते हैं कि भाई साहब देखो मैंने अभी अभी लिया है, यानी कि मैं सुबह भूल गया था, अब मैंने ले लिया है। अब डेफिनेटली कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है, पावर है कि हाँ अब मैं घंटों बातें कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अब यहाँ पे सुरक्षित हो चुका हूँ, क्योंकि मेरी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी बनी रहे इस पैंडेमिक टाइम में भी। तो प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए अपनी टीम के सामने प्रोडक्ट को यूज कीजिए, ताकि उनको पता लगे कि हमारा लीडर जो है वो भी इसको इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली कॉल और मीट 1 पर्सन, इज इट पॉसिबल? क्या हम दिन में कम से कम 1 पर्सन को मिल सकते हैं या कॉल कर सकते हैं? क्या ये चीज पॉसिबल है? डेफिनेटली है दोस्तों। एक दिन में 1 पर्सन को मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ज्यादा मिल सकते हैं आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम कोशिश रखिए कि एक को मिले बिना
हमने घर नहीं जाना है या हमने सोना नहीं है एक को मिले बिना या एक को कॉल किए बिना, चाहे रूम पे मिल लीजिए, चाहे कॉलिंग पे, चाहे वीडियो कॉल पे, लेकिन एक पर्सन को डेली कॉल जो है वो हमने करना ही करना है। तो जब आप डेली मीट उनसे करेंगे या कॉल करेंगे तो उनको बोलिए उनकी दुकान चेंज करने के लिए। दुकान चेंज करने के लिए बोलना सबसे आसान है दोस्तों। तो क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब सारी जिंदगी आप राशन की दुकान से सामान ले रहे हैं, क्या मिला आपको? कोई गाड़ी मिली, कोई बंगला मिला, कोई घर मिला, या कोई बोनस मिला, या कोई टूर मिला, कोई फॉरेन टूर, कुछ मिला? नहीं मिला ना। तो कीवा इंडस्ट्रीज के साथ आइए, यहाँ पे हर चीज आपको मिल सकती है। सामान जो आप वहां पे भी ले रहे हैं, यहाँ पे भी ले रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का सामान है, बाय वन गेट वन फ्री है, रेट भी अच्छा है, सब चीजें अच्छी हैं। बताइए किस चीज की दिक्कत है? अरे एक बार इस्तेमाल तो कीजिए, इतना बताने में क्या जाता है दोस्तों। ये शुरुआती लोगों के लिए है, जो शुरुआती 10 लोगों हमने कन्वर्ट करने होते हैं। अगर आप 100 लोगों को कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 फैमिलीज को अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं, जिनका फैमिली बजट जो है वो 3,000 है, किसी का 4-5 हजार भी होता था, किसी का 2500-3,000 भी है। एवरेज पूरे इंडिया की जो फैमिली का जो एवरेज है, वो जो बजट है उनका 3,000 रुपए है। यानी कि जो 3 लाख रुपए का बिजनेस है वो पर मंथ आपका आ सकता है अगर आपने 100 फैमिलीज को जोड़ लिया। तो अगर आपने 100 फैमिलीज को, देखिए अगर डेली के एक पर्सन को मिलेंगे या कॉल करेंगे तो 3-3.25 महीने में 100 लोगों तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। 100 लोगों ने अगर आपको ज्वाइन कर लिया तो 3 लाख रुपए का जो बिजनेस है वो मंथली आपका आ सकता है। 3 महीने में ना सही, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में आप इस 100 फैमिलीज को तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो एक्स्ट्रा अर्निंग है वो आपकी शुरू हो जाएगी। देखिए आप अपनी जो जॉब कर रहे हैं वो करते रहिए, हम आपको अपनी जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपको अपना बिजनेस छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं बस डेली का 1 से 2 घंटा आप कीवा इंडस्ट्रीज को दीजिए। क्या कोई बहुत बड़ी बात है? अरे सारा दिन जो मर्जी कीजिए, यूट्यूब देखिए, फेसबुक देखिए, जो मर्जी कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कहते हैं कि सिर्फ 1 से 2 घंटे आप कीवा इंडस्ट्रीज को दीजिए। क्या कोई बहुत बड़ी बात है? अरे यार क्यों नहीं कर सकते हैं? सारा दिन इतना कुछ करते हैं, 24 घंटे में से क्या हम 1-2 घंटे नहीं दे सकते हैं? आप वैसे भी 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, आप वैसे भी 10-12 घंटे का अपनी दुकान वगैरह या कुछ भी जो बिजनेस वगैरह उसको दे रहे हैं। अरे भाई 1 से 2 घंटे बोल रहे हैं, सिर्फ 1 से 2 घंटे साइड बाय साइड, राइट? तो 3 लाख रुपए का जो बिजनेस है वो पर मंथ आपकी टीम से आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, आपके जो एक्सपेंसेस है वो 20,000 रुपए हैं, राइट? अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप 1 से 2 घंटे ही स्पेंड कर रहे हैं, सिर्फ अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में 1 से 2 घंटे ही डेली लगा रहे हैं, तो आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है, पहले महीने अगर 10 फैमिली जो दुकान है वो चेंज कर लेती हैं, छठे महीने तक, मान लीजिए कि 6 महीने तक 100 फैमिलीज ने अगर आपकी दुकान चेंज कर ली यहाँ पे, और 1 साल में अगर 300 फैमिलीज ने दुकान चेंज कर ली, तो दोस्तों जो आपकी अर्निंग है वो 40 से 50 हजार रुपए हो सकती है। तो मुझे एक चीज बताइए, आप जॉब करेंगे? 1 साल बाद आप जॉब करेंगे? अगर जॉब से जहां पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन होती है, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जहां पे आपको 30,000 रुपए मिल रहा है और 10,000 रुपए आप वहां से बचा रहे हैं, और अगर 1 साल बाद 300 फैमिलीज आपके साथ जुड़ जाती हैं और 40-50 हजार रुपए आपको अर्निंग होनी शुरू हो जाती है, तो मुझे एक चीज बताइए, आप जॉब करेंगे? भाई साहब आप 1 साल से पहले पहले जॉब छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे टाइम टाइम फ्रीडम है, यहाँ पे लोगों से बात करनी है, यहाँ पे फेलिसिटेशन है, यहाँ पे रिकॉग्निशन है, सब कुछ जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मिलता है यहाँ पे। तो आप जॉब क्यों करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी चीज है दोस्तों, यही चीज है, यही चीज है। हम आपको कुछ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, 1 से 2 घंटे भी स्पेंड करेंगे। मान लीजिए अगर आपने काम करना भी बंद कर दिया है, 1 साल आपने सिर्फ 1 ही साल काम किया, नेटवर्क मार्केटिंग को आपने सिर्फ 1 ही साल दिया, लेकिन दोस्तों आपकी टीम ने काम करना बंद नहीं किया है। आपने काम करना बंद कर दिया लेकिन आपकी टीम ने काम करना बंद नहीं किया है, तब भी आपको 40,000 रुपए तक महीने की जो अर्निंग है वो आपको आती रहेगी, अगर आपने 1 साल तक सिर्फ 1 या 2 घंटे ही अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेंड किए। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं कि हमने भाई साहब दुनिया भर की कंपनीज करके देख ली। अरे भाई कंपनीज आपने करके देख ली, लेकिन उसमें से निकला क्या? आपने किया क्या उस चीज में से?
ये नेटवर्क मार्केटिंग ये चीज होती है कि आपने वहां पे नेटवर्क बिल्डअप किया है, राइट। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप शुरुआती तौर पे इसको चलेंगे, पहले साल के बाद 4,80,000 रुपए आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं। 10 साल बाद 48 लाख रुपए की जो सेविंग है वो कर सकते हैं। 30 साल बाद 1,44,00,000 रुपए की अर्निंग आप कर सकते हैं, अगर 40,000 रुपए महीना आपकी सेविंग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग से आ रही है, नेटवर्क मार्केटिंग से। अगर आपने 1-2 घंटे सिर्फ डेली के दिए, आप तो जॉब कर रहे हैं ना, आप तो 30,000 रुपए सैलरी ले रहे हैं, 10,000 रुपए बचा रहे हैं, वो आप अलग से बचाइए। हमने तो डायरेक्ट सेलिंग से आपको 1,44,00,000 रुपए जो है वो आपको अलग से सेविंग करके दिए हैं। तो आपने सिर्फ क्या दिया है, 1 से 2 घंटे। और मुझे ये भी मालूम है कि ये जो संख्या है वो बहुत ज्यादा जाने वाली है, लेकिन ये सिर्फ हमने आप तक ही सीमित रखी है, सिर्फ आप तक कि 30 साल बाद आपके पास ये चीजें होने वाली है। सिंपल सी चीज है, आप 30,000 की जॉब कर रहे हैं, करते रहिए, 40,000 करेंगे, 50,000 करेंगे, 10,000 रुपए महीना जाने कि हम आपका बचा के दे रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा सेविंग है ये नहीं आपने खर्च करनी, जो भी आप खर्चा कर रहे हैं आप अपनी सैलरी से खर्च कीजिए, ये आपके एक्स्ट्रा बच सकते हैं अगर आप इस तरीके से काम करेंगे। It means you can save 1,44 lakhs after 30 years, but after 30 years of job, what are the saving in our hand? 30 साल की जॉब के बाद हमारे पास क्या बच रहा था हमें भी पता है, कुछ नहीं बच रहा था, लेकिन फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग से हमें बहुत कुछ मिल रहा है। और दोस्तों अगर आपने 1,000 फैमिलीज कन्वर्ट कर दी, करोड़ों की आबादी है इंडिया में, बिजनेस ही बिजनेस है, पैसा ही पैसा है, करोड़ों की आबादी है, और अगर आपने 1,000 फैमिलीज को 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में अगर कन्वर्ट कर दिया आपने और आपकी टीम ने, तो भाई साहब 30 लाख रुपए का जो बिजनेस है वो पर मंथ आपको मिल सकता है। क्योंकि ये जो रोटेशन है, जो बजट है, वो हर राशन पानी जो है वो हर महीने लोग खरीदते हैं, इसका सर्कल घूमता है, सर्कल आगे के आगे घूमता है। ये जो 1,000 के लोग हैं, आपने काम करना बंद कर दिया तो बाकी के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने नहीं छोड़ा है, ये जो 1,000 फैमिलीज हैं ये आगे 10,000 लोगों तक आगे पहुंचाएंगे। तो बिजनेस जो है वो तो बहुत बड़ा जाने वाला है, लेकिन मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, लोगों को बड़ी संख्या बता दो तो लोग कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता है। हम सिर्फ वही चीज बता रहे हैं जो चीज आपको पॉसिबल लगे, जो चीज आपको आसान लगे, हम सिर्फ आपको वही बताना चाहते हैं। सो यू कैन इमेजिन योर एक्स्ट्रा इनकम। तो आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम अपने आप से दोस्तों इमेजिन कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? क्या ये चीज पॉसिबल है? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या ये चीज पॉसिबल है? डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। कन्वर्ट देम एंड मेक योर टीम, उनको कन्वर्ट कीजिए और अपनी टीम का हिस्सा बनाइए। दोस्तों माइंड इज पावरफुल, लास्ट में बताना चाहूंगा माइंड बहुत पावरफुल है। वी डू नॉट एक्सेप्ट नो। हमें क्या है, हमें ना सुनने की आदत नहीं है। कोई भी पर्सन हमें ना बोल दे हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। क्यों? माइंड सेटअप इस तरीके से होता है। हर कोई घर में क्या चाहता है कि हाँ यस में जवाब मिले, कोई काम करना है यस, कोई कुछ भी करना है यस। तो हमारा जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं, सामने से आगे हमें नो सुनने को मिल जाए तो हम तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। यानी कि एक पर्सन को कॉल की उसने ना बोल दिया तो दूसरी कॉल करने की हिम्मत पड़ती ही नहीं है, दूसरी कर ली, दूसरे ने भी अगर नो बोल दिया तो तीसरे का तो मतलब है ही नहीं, आज का तो दिन ही खराब है, किसी और को कॉल करूंगा नो सुनने को मिल जाएंगी तो नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। यानी कि हमें नो सुनने की आदत नहीं है दोस्तों, यही चीज होती है। बट अगर हम अपना टारगेट सेट करें कि हमने डेली की 10 ना सुननी है, देखिए ये माइंड गेम होता है, माइंड बहुत पावरफुल है, राइट। तो माइंड को उस हिसाब से डाइवर्ट कीजिए, डेली की कोशिश कीजिए कि मैंने डेली के 10 लोगों से ना सुननी है, कि भाई साहब आज मैं डेली के 10 लोगों से ना सुनूंगा। सुबह सुबह नहा धो के बैठ जाइए सोफे पे और कॉल कीजिए कि आज मैं 10 लोगों से ना सुनने वाला हूं। क्या बढ़िया दिन होने वाला है, आज 100% टारगेट अचीव होने वाला है कि आज मैं डेली के 10 लोगों से ना सुनने वाला हूं। तो मुझे एक चीज बताइए, आपका घाटा कहां पे पड़ रहा है? आपने तो ना सुननी है ना, माइंड को इस तरीके से बनाइए कि मैंने डेली के 10 लोगों से ना सुननी है, यानी कि मेरा टारगेट क्या है कि मैं 10 लोगों से ना सुनने वाला हूं, राइट। और अगर किसी ने मुझे गलती से यस बोल दिया तो आपका घाटा है या आपका फायदा है? हमारा टारगेट क्या था कि मैंने तो भाई साहब ना सुननी है, मैंने किसी को कॉल किया भाई साहब की से, नहीं भाई साहब कोई ना है, भाई साहब करना ही नहीं है। तो मुझे एक चीज बताइए, आपका वहां पे टारगेट अचीव हो रहा है?
डेफिनेटली हो रहा है, क्योंकि भाई साहब मैं तो ना सुनने के लिए बोल रहा था। भाई साहब दुकान चेंज करना चाहते हैं, भाई साहब नहीं करना चाहते दुकान चेंज, जो करियाने वाला है वही हमारा रिश्तेदार है, वही हमारा सब कुछ है, उसी के पाव दो के पी रहे हैं, बस उसी के साथ काम करना है, काम और कहीं पे करने नहीं है, हमको वहीं से लेंगे, हमें किसी पे भरोसा नहीं है। तो अगर उसने आपको ना बोल दिया तो मुझे ये चीज बताइए, आपका फायदा है या आपका घाटा है? 10 लोगों में से 2 लोगों ने आपको ना बोल दी, आपका घाटा है या आपका फायदा है? आपका टारगेट क्या था? मेरा टारगेट था कि मैंने नो सुनना है। जब भी किसी ने आपको नो बोला, अब पहले तो अपनी पीठ थपथपाइए कि क्या बात है यार, यानी कि वैसे ही खुशी होनी चाहिए आपको। आपने खुश होना है कि क्या बात है यार, मैंने 2 लोगों को कॉल किया, मेरे को 2 लोगों से ना सुनने के लिए मिल गई है, मेरा टारगेट जो है वो अचीव होते चले जा रहा है। दोस्तों ये माइंड गेम होता है, क्योंकि माइंड इस हिसाब से आप अपने आप को सेटअप कर लेंगे कि जब भी ना बोला आपने खुश होना है, अंदर से आपने खुश होना है, अंदर से होना चाहिए वो खुशी कि हाँ मेरे को 2 लोगों ने ना बोल दिया, तीसरे को कॉल किया ना बोल दिया, चौथे को कॉल किया ना बोल दिया, पांचवे को कॉल किया ना बोल दिया, छठे को कॉल किया, उसने गलती से आपको यस बोल दिया कि भाई साहब ठीक है मैं आपके साथ काम करूंगा। तो अब मुझे बताइए, आपका घाटा है या आपका फायदा है? राइट, 100% आपका फायदा है, बल्कि यहाँ पे 1000 गुना आपका फायदा होने वाला है। हम निकले थे ना सुनने के लिए, अगले ने गलती से हमें यस बोल दिया, भाई साहब तूने यस क्यों बोल दिया यार? तो आपके अंदर जो उत्साह है दोस्तों, जो माइंड जो है ना वो इतना पावरफुल है कि आपके अंदर से जो चीजें, जो ऊर्जा निकलेगी, नो सुनने के बाद जो ऊर्जा निकलेगी, उसके बाद जब यस सुनेंगे तो डेफिनेटली एक ही दिन में हो सकता है आप 30-35 कॉल कर दें कि 30-35 लोगों से ना सुननी है, 30-35 में से 5-10 लोगों से आप हाँ सुन के बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि यार ये चीज हो क्या रही है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी गेम है, ये माइंड गेम है, माइंड को इस हिसाब से सेट कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। दिस इज माइंड गेम माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ी गेम है ये। यू आर कंफर्टेबल इफ यू हियर व्हाट यू वांट टू हियर। अगर जो चीज आप सुनना चाहते हैं, अगर वो चीज आपको सुनने के लिए मिल जाए तो आप उस चीज में कंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर देते हैं। दिस इज द पावर ऑफ माइंड, दिस इज माइंड गेम। दोस्तों इस चीज को ध्यान से सुनिए, ध्यान से कीजिए और डेफिनेटली बेझिझक होके कल सुबह से ही बैठ जाइए कि भाई साहब आज ना सुनने के लिए बैठे हैं। अपनी टीम को बोलिए भाई कितनी ना सुनी तूने? सर आज मैंने 5 ना सुनी है, बहुत बड़ी बात है। भाई साहब सर लेकिन मैंने 2 हाँ भी सुन लिया, क्या बात है। तो ये चीज आपके साथ होनी चाहिए। अपनी टीम से पूछे भाई साहब कितनी ना सुनने के लिए मिली है? सर मैंने आज 100 ना सुनी है, क्या बात है। लेकिन कितनी हाँ सुनी है? सर मैंने 20 हाँ भी सुन ली है। तो दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, आपका यहाँ पे घाटा हो रहा है या आपका फायदा हो रहा है? ये चीज, यही जो प्रैक्टिस है आपने अपनी टीम के साथ करनी है माय डियर फ्रेंड। अगर ये चीज आप करेंगे तो डेफिनेटली 200%, 500%, 1000% आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा